प्रमोद जी हमारे साथ हैं, इनकी उम्र है 66 और ये जमशेदपुर से हमारे पास आए हैं। स्पाइनल कैनाल, लंबर कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है और हम एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं। प्रमोद जी देखो, मैं हाथ लगा रहा हूँ, पता चल रहा है जी? कोई सुन तो नहीं लग रहा? नहीं। ठीक है, अंगूठे को ऊपर खींचिए अपनी तरफ, मेरे हाथ को नीचे धक्का दीजिए। ओके, पैर को सीधा ऊपर उठाएं, घुटना मोड़िए। सर्जरी से जस्ट पहले हमें एक बार केस को रिफ़्रेश करना होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट देखते हैं तो मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि कई बार चीज़ें मिक्स हो सकती हैं ना। तो हर सर्जरी से पहले हम एग्जामिन करते हैं। ऐसे कोई दर्द नहीं? घुटना मोड़िए। तो ऐसे हम रूल आउट कर रहे हैं कि आपके हिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नी में तो नहीं है, क्योंकि उससे भी कई बार ऐसा दर्द हो जाता है। ठीक है। थर्ड चीज़ हम देखते हैं कि जो नीचे पल्सेशन है, जो आपका ब्लड सप्लाई है वो ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो उससे भी ऐसा दर्द हो जाता है। तो एक तरह से हम डायग्नोसिस को पिन पॉइंट करते हैं कि एक्चुअली आपको स्पाइन की वजह से ही सिम्टम आ रहे हैं। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कोई नहीं है और लंबर कैनाल स्टेनोसिस में आमतौर पर कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर नहीं मिलते हैं। कितना चल लेते हो? 5 मिनट 7 मिनट किसी तरह ज़बरदस्ती करके। उसके बाद बैठना, हमेशा तो बैठने का इच्छा करता है। कहाँ दर्द होता है उस टाइम? दर्द यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, और प्लस ये काफ मसल में भी। दोनों पैरों में? नहीं, बायां पैर में तो 2 साल पहले बताए थे कि मैं आपको कि हाँ, ये जनवरी 2020 से बायां पैर में था। हाँ, प्रॉब्लम शुरू हुआ। जी जी। और ये चला आपको 22 फरवरी तक। ठीक है। और 22 फरवरी के बाद से मार्च से धीरे धीरे दायां पैर में शिफ्ट होना शुरू हो गया। और वो ठीक हो गया? और ये करीब मेरे को तो लगता है ठीक है, और ये पूरा दायां में सब शिफ्ट हो जी गया। जी जी, ठीक है। एक बार चल के देखें। तो ये टिपिकल पोस्चर है लंबर कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट का, कि धीरे धीरे जितना चलेंगे आगे झुकते चले जाएंगे, क्योंकि आगे झुकने से लंबर कैनाल का डायमीटर इंक्रीज़ होता है, पेशेंट को थोड़ा सा बेटर लगता है। पूरा चल के जाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। उसके बाद दोनों, अभी उनको राइट लेग में पेन है, पहले लेफ़्ट लेग में पेन होता था, लेकिन फरवरी से यानी कि लगभग 6 महीने से अब राइट में पेन हो गया। लेफ़्ट में ऑलमोस्ट रिलीव्ड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ़्ट में तकलीफ़ नहीं है। ऑन MRI देयर इज़ कंप्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। तो जब हम सर्जरी करेंगे इनका एंडोस्कोपिकली, तो हम दोनों तरफ डिकम्प्रेस करेंगे, राइट भी और लेफ़्ट भी, क्योंकि फ्यूचर में इनको लेफ़्ट में दोबारा दिक्कत आ सकती है। दर्द शुरू हो गया? अभी कहाँ हो रहा है? हाँ, अब चलने का तरीका भी बदल गया आपका। चलिए एक बार वहाँ तक फिर थोड़ा। इज़ ऑलरेडी लिम्पिंग। अभी मुश्किल से 50 मीटर चले हैं और आप देख सकते हैं कि वो लंगड़ाना शुरू कर दिया है। राइट लेग की मूवमेंट और लेफ़्ट लेग की मूवमेंट में डिफरेंस है। आइए, स्पीड भी कम हो गई है। ये जो थोड़ा सा आगे झुक के चल रहे हो, ये इस तकलीफ़ के बाद ही ऐसा हुआ है? पहले सीधे चलते थे? हाँ, आइए। तो ही इज़ अदरवाइज वेरी हेल्दी। यू कैन सी दैट ही इज़ टचिंग हिज बटक्स। तो बटक्स, बैक ऑफ द थाई और काफ में पेन होता है। ठीक है। मैं दोनों तरफ पेन हो रहा है ऐसे? नहीं, पेन तो यही। हाँ, लेकिन अभी तक 100 मीटर चले नहीं हम। हाँ, लेट जाइए, आराम से लेटिए। ऑफ लंबर कैनाल स्टेनोसिस, और इन पेशेंट्स को हम बड़ी इजीली एंडोस्कोपिक टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्रमोद जी आज शाम से ही खुद ही चल के वॉशरूम जा सकते हैं, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और कल छुट्टी कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो दिस इज जस्ट लाइक ए 24 आवर स्टे इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, इवन इन दिस एज ग्रुप 66 में। कोई लंबे चौड़े सर्जरी की, कोई ज़्यादा ओपन करने की, कोई स्टिच लगाने की, कोई ब्लीडिंग, किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज़ वाई एंडोस्कोपिक टेक्निक इज़ सो यूज़फुल फॉर दिस एज ग्रुप। ठीक है जी। प्रमोद जी का MRI हम देख रहे हैं। तो इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स हैं जो लेग्स में जाती हैं, ये हमारी बोन्स हैं जो रीढ़ की हड्डी में होती हैं, और ये बीच में डिस्क होती है। नॉर्मली डिस्क और नर्व रूट्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, जिससे सर्कुलेशन बहुत इजी रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ डिस्क और लिगामेंट की थिकनिंग की वजह से कोई रास्ता नहीं बचा है, और इसी को स्टेनोसिस कहते हैं, यानी कि रास्ते का बंद होना। यहाँ फिर भी एडिक्वेट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस लेवल पर देखें तो यहाँ भी काफ़ी नरोइंग है। पीछे से लिगामेंट और इधर से डिस्क की वजह से डायमीटर काफ़ी कम हो गया है। अभी एक्सियल सेक्शन में देखते हैं।
ये हम एक्सियल सेक्शन देख रहे हैं, पहले हम नॉर्मल लेवल देख रहे हैं। दिस इज़ L5S1। तो यहाँ पर ये डिस्क है और यहाँ पर आके ये ऐसे कनकेव हो जाती है और ये जो वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं। और ये जो इसके अंदर डॉट्स हैं ये नर्व रूट्स हैं। तो आप देखें कि काफ़ी खाली जगह रहती है ताकि इजीली सर्कुलेशन हो उसके, मूवमेंट हो उसके, नर्व रूट्स के लिए पूरे स्पेस इसमें दिया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ आएँ, ये है L4-5, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेस बहुत कम बचा है। ये देखिए बहुत कम स्पेस है, पूरा डिस्क बाहर आ गई है, लिगामेंट थिक हो गया है, तो तीनों तरफ से डायमीटर कम हो गया है। और अगर हम L2-3 पे चलें तो यहाँ तो बिल्कुल एक डॉट की तरह रह गया है, पूरा ब्लैक हो गया है। दैट मीन्स कि लिगामेंट भी थिक है, डिस्क भी बाहर आ गई है और सर्कुलेशन के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो हमें L2-3 एंड L4-5 दोनों को डिकम्प्रेस करना है। लेकिन ये सारा काम एंडोस्कोपिकली होगा, जिसमें इसको बोन को और ये जितनी भी मसल्स हैं इसमें किसी को भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दैट मीन्स पेशेंट विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड वॉकिंग विद इन आवर्स। प्रमोद जी की सर्जरी को अभी 24 घंटे हुए नहीं है? नहीं, 24 घंटे तो नहीं हुए। 24 घंटे नहीं हुए। पहली चीज़ है पोस्चर, ऐसे टर्न करो। पहले हम जब भी खड़े होते थे थोड़ा सा आगे झुके होते थे, सीधे खड़े हो गए। इसका मतलब है कि जो हमारा जो डायमीटर था ना स्पाइन का वो बढ़ गया है। ऐसे करके पहले आपको आराम मिलता था, तो नेचुरल आपकी आदत पड़ गई थी ऐसे रहने की। अब आप इरेक्ट हो गए, लंबे भी लग रहे हैं। ठीक है, चलिए चल के देखते हैं। पूरा चलें, डिस्टेंस पूरा चलेंगे ऐसे ही आज। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कि पेशेंट 24 घंटे से पहले ही बिल्कुल नॉर्मल होकर घर जा सकते हैं। एंड यू कैन सी स्पीड भी बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, पोस्चर ठीक हो गया है और इट्स ए प्रैक्टिकली हार्मलेस सर्जरी। इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता है, कुछ इसमें कोई मसल बोन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए प्रमोद जी, आइए आइए। नाउ ही इज़ वॉकिंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन। पहले वो डरे डरे चलते थे, काफ़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। और 50 मीटर के बाद आप यहाँ हाथ रख लेते थे, हिप्स पे ऐसे हाथ रख लेते थे। मेरे को दौड़ने का नहीं है। चलो एक चक्कर और लगा के आइए फिर। एक्सेलेंट। और यही रिज़ल्ट है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं कि पेशेंट हमारा कितनी भी तकलीफ़ में आए वो इस तरह से खुश होकर कॉन्फिडेंट होकर जाए यहाँ से। दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ आवर टीम। आइए। एक्सेलेंट। नाउ ही फील्स लाइक वॉकिंग मोर, क्योंकि अदरवाइज़ ही इज़ ए वेरी एक्टिव पर्सन। सिर्फ तकलीफ़ की वजह से इनकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। तो अब आपने मॉर्निंग वॉक करना है, सब काम शुरू करना है बिल्कुल जैसे पहले, मॉर्निंग वॉक कर जितना मर्जी करें। मैं सोच रहा था जूता मोजा पहन के एकदम कल से। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल से छूटा हुआ है। हाँ, मतलब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे पहले दिन आधा किलोमीटर किया, फिर धीरे धीरे 200 मीटर बढ़ाया, फिर 1 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही 5 किलोमीटर करें, ऐसा नहीं करना अभी। ठीक है, और बहुत अच्छा काम हो गया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप खुश होकर जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी टीम में फेथ दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया। एंड वी आर एबल टू डिलीवर जो आप सोच के आए थे, जिस उम्मीद से आप आए थे। मेरे लिए तो जैसे खड़ा रहना, पैदल चलना पौने 3 साल से मतलब सपना का चीज़ था। जी। भूल गए थे कि मैं कैसे खड़ा रहा जाता है, कैसे पैदल चला जी, जाता जी, है। आज इस चीज़ को मैंने दौड़ने का पॉइंट क्या है कि डिजीज़ ना बहुत मामूली होती है। सिर्फ हमारा एक मेंटल ब्लॉक होता है कि स्पाइन सर्जरी पता नहीं क्या होगा, डर होता है। मानते हो ना आप ये चीज़? तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन मेरे को डर वाली बात नहीं थी, खाली था कि जानते हैं कि चलो इसको ठीक होने के लिए ये सब तो प्रोसेस है। हाँ। इसको तो पार करना ही पड़ेगा। जी जी। तो एंडोस्कोपी का ये फ़ायदा है कि कोई बेड रेस्ट नहीं है, कोई लंबा चौड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें कोई वीकनेस आ गई है बैक में, ये काम नहीं करना वो नहीं करना। 6 हफ्ते के बाद आप चाहो तो 2 व्हीलर भी चला सकते हो, चाहो तो आप वज़न भी उठा सकते हो, सब काम कर सकते हो। अच्छा, क्या क्या नहीं करना वो सब थोड़ा सा बता दिया जाएगा। हाँ। कि अभी जैसे सब काम कर सकते हैं, सिर्फ 6 वीक्स तक 2 काम नहीं करने हैं। 2 व्हीलर नहीं चलाना और झुक के कोई वज़न नहीं उठाना, बस। उसके बाद वो भी अलाउड है। और जैसे जूता मोजा सब वो सब करें, कर सकते हैं। वो सब करें बिल्कुल। आप चौकड़ी लगा के जैसे खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहते हैं, वो केवल सब। वेट वाला सामान नहीं, वेट वाला सामान उठाना फॉर 6 वीक्स। एक्सरसाइज वगैरह सब वो तो आज से ही हम बताएंगे आपको सारी एक्सरसाइज, वो आपने करनी ही है। आज से ही शुरू कर दें। आज से शुरू करनी है। तो जो